जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आप सभी के लिए हिंदी की, अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी का आपके वर्णमाला एंड जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं हम उनसे क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो अगर आपने ये वर्णमाला का टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है सही ढंग से या आपका रिवाइज नहीं हुआ है अभी तक, तो अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो कंप्लीट टॉपिक भी आपका रिवाइज हो जाएगा और हम क्वेश्चन भी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण युग्म जो कि अल्प प्राण व्यंजन का है, आपके अल्प प्राण व्यंजन का कौन सा युग्म है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि अल्प प्राण इनमें से कौन से ऑप्शन है आपके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से, दोस्तों आप सभी ने आंसर कर लिया। आप सभी ने आंसर अगर कर लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन की अगर हम बात करें, अल्प प्राण क्या होता है, चलिए आइए हम देखते हैं एक बार डिटेल से, थोड़ा सा फास्टली देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पा जो है अपने वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। और अगर हम बात करें दा भी अगर हम देखें तो दा और ता वर्ग का जो ये है आपके तीसरा वर्ण है, पर का जो है आपका अपने वर्ग का पहला वर्ण है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे अल्प प्राण जो होते हैं ना, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकले, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकले उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण की अगर हम बात करें दोस्तों, अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो ये हर वर्ग का पहला, याद रखिएगा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है ना दोस्तों आपके, वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपसे पूछा गया। तो पहला जैसे कि आपके पा हो गया, ठीक है, फिर अगर हम देखें तो तीसरा हो गया दा, और इसी तरह से का आपका पहला हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर है। अब अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया गया महाप्राण क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक, और महाप्राण अगर हम देखें, आपने देखा कि अल्प प्राण जो होता है ना, फर्स्ट, थर्ड और 5 होता है। ठीक है, और अगर आपकी बात करें महाप्राण कौन सा होता है, तो बचा कौन सा, आपके सेकेंड वाला और आपका 4 वाला, ये आपके कहलाते हैं महाप्राण। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण देखें, का, खा, धा, फिथा, फिधा, फिफा, फिभा, तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये आपके कहलाते हैं महाप्राण। तो अब दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अल्प प्राण और महाप्राण से, तो आप सभी क्वेश्चंस को फास्टली कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है, इनमें से अगर हम बात करें जैसे अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले, ठीक है, सेकेंड और 4 वाले आपके महाप्राण कहलाते हैं फर्स्ट में। फिर का वर्ग की अगर हम बात करें, चा वर्ग में आप देख सकते हैं ये अल्प प्राण, ये महाप्राण आपके कहलाते हैं। इसी तरह से ता वर्ग में आपके ये अल्प प्राण, ये महाप्राण आपके कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से आपके ता वर्ग में अगर हम बात करें तो ता, था, दाना, ये अल्प प्राण, और था और धा ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। इसी तरह से पा वर्ग में अगर हम देखें तो पा, फा, पा, बा और माँ, ठीक है, पा, बा और माँ ये आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। फा और फा जो है ना आपके, ये महाप्राण कहलाएंगे। इसी तरह से यारा लावा जो है आपके अल्प प्राण कहलाते हैं, और साशा शाहा जो है ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को करने के बाद इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में उन सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन आपका एक क्वेश्चन है कि इनमें से अल्प प्राण कौन से हैं, आपके दिए गए ऑप्शंस में से अल्प प्राण कौन से हैं। कर लिया आप सभी ने टिक। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। टा और डा जो आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा विकल्प जो कि आपके शुद्ध है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप सभी देखेंगे कि जैसे सा आपके तालव्य बोला गया है, सा दंत बोला गया है, फिर ये शा जो है आपका मूर्धन्य बोला गया है, फिर आपके चा जो है कंठ बोला गया है। पर अगर हम बात करें, आप सभी को पता है यहाँ पे अगर हम देखें कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है दंत की बात की गई है। ठीक है, दंत की बात की गई है, तो कौन सी लाइन दंत के अंतर्गत आती है आपके, यहाँ पे कौन सा शुद्ध है ये पूछा गया है। ठीक है, तो दंत की आपकी देखिए कंठ, फिर आपके देखिए तालु, फिर आपके मूर्धन्य, ठीक है, फिर आपके देखें तो दंत, और फिर आपके ओष्ठ। ठीक है, तो आपके देखें कचट तप, कचट तप। तो यहाँ पे अगर हम देखें
ये आपसे बोला गया है कि आपके दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इनमें से जो कि विकल्प जो शुद्ध है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए उच्चारण के स्थान की दृष्टि से अगर हम देखें जो सा है ना आपका ये दंत है, ठीक है, सा जो है आपका दंत है। तो एक तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए ऑप्शंस में से अगर हम बात करें जैसे कि आपके दंत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपके ताय आता है, थाय आता है, दाय आता है, धाय आता है, ना आता है, यानी कि ता वर्ग वाला जो आता है ना आपका वो दंत के अंतर्गत आता है। और साथ ही आपके ला और शा, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ला और शा जो है ना आपके ये भी अगर हम देखें तो दंत के अंतर्गत आता है और यही आपसे पूछा गया था। इसी तरह से तालव्य अगर पूछा जाए कि तालव्य के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो आपके बात करें तो चा वर्ग आता है, फिर आपके देखें तो यहाँ फिर आपके देखें या और शा, ये जो आते हैं ना तालव्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें मूर्धन्य के अंतर्गत दोस्तों कौन से आते हैं, तो टा वर्ग के आते हैं, टा ठा डा ढा ढा रा और शा, ये जो आते हैं मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन बने सभी क्वेश्चन को आप करके आएंगे। जैसे कंठ की अगर हम बात करें का खा गा घा अंगा, या फिर ये आपका, तो ये सभी जो है ना आपके ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी ने क्वेश्चन किया, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका दंत, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हमने आपको बताया, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं फिर से। देखिए प्राण का अर्थ क्या होता है, वायु होता है दोस्तों। तो व्यंजनों को उच्चारण करते समय बाहर आने वाली जो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। एक बार फिर से अगर हम बात करें अल्प प्राण, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो कि आपके अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। और साथ ही आप सभी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या रा लावा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये भी अगर हम बात करें तो ये भी अल्प प्राण होते हैं, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है फैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है महाप्राण। और महाप्राण अगर हम देखें तो दूसरा और चौथा वर्ण होता है। और समस्त जो ऊष्म वर्ण हैं आपके, समस्त ऊष्म वर्ण भी अगर हम देखें तो महाप्राण है, ठीक है। समस्त ऊष्म वर्ण भी अगर हम बात करें तो महाप्राण है। ऊष्म वर्ण क्या होता है आपके, कौन कौन से होते हैं ऊष्म वर्ण, वो अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन छा जो है आपका ये घोष नहीं है, ठीक है। अब घोष वर्ण क्या होता है दोस्तों, घोष वर्ण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण और सभी स्वर, और साथ ही आपके यारा लावा यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन है, और हा भी अगर हम देखें तो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। हा भी आपका घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अघोष वर्ण की अगर हम बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वो आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और साथ ही आपके जो साशा शाह होते हैं ये सभी जो होते हैं ना आपके अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि छा जो आ रहा है ना आपके किस में आ रहा है, आपके अघोष वर्ण में आ रहा है, ठीक है। ये लिस्ट आप सभी देख सकते हैं जिसमें कि आपको बताया गया कि कौन किसके अंतर्गत आता है। तो यही तो आपको आंसर करना था यहाँ पे। तो छा आपका क्या आ जाएगा, अघोष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ये सभी जो है ना यारा लावा हा, ये आपके देखें तो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। फिर इसी तरह से साशा सा जो है ना आपका ये अघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी खुद से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन 5, कौन से वर्ण कहलाते हैं आपके ये, तो ये सभी कहलाते हैं अयोगवाह। कौन से वर्ण कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। दोस्तों अनुस्वार क्या होता है आप सभी को पता है, अनुस्वार क्या होता है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण किस वर्ण के बाद आता है, तो उसी वर्ण के सिर पर अगर हम देखें तो बिंदी सी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें जैसे रंग, अगर हम एग्जांपल देखें आप सभी के सामने, रंग तो रंग हो गया, फिर जंगल हो गया, शंग हो गया,
तिरंगा हो गया, तो ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सभी कहलाते हैं अनुस्वार। ठीक है, ये सभी अनुस्वार कहलाते हैं। अनुनासिक क्या होता है, तो जिन स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। और अनुनासिक स्वर में अगर हम देखें तो ये आप चंद्र बिंदु देखते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपके हो गए अनुनासिक। अब अगर आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ढा वर्ण, ढा का उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत आता है, कंठ, ताल, मूर्धा या दंत। ढा का उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत आता है, तो आप सभी को पता है कि टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, टा वर्ग के अंतर्गत आता है, और टा वर्ग जो आता है आपके मूर्धा के अंतर्गत आता है। तो आप सभी का सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर। देखिए, ढा का उच्चारण स्थान अगर हम देखें तो मूर्धा के अंतर्गत आता है। ठीक है, मूर्धा से तात्पर्य किससे है, आपके तालु के ऊपरी भाग से लेकर ऊपर के जो दांतों तक अगर हम देखें। देखिए, मूर्धा से अगर हम देखें तो टा वर्ग आता है, फिर आपके देखिए रा भी इसी के अंतर्गत आता है, शा भी इसी के अंतर्गत आता है, और वर्णों के 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, जैसे कि कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ ताल हो गया जिसे कंठ तालव्य बोलते हैं, कंठ ओष्ठ हो गया जिसे कंठोष्ठ बोलते हैं, और दंत ओष्ठ हो गया जिसे दंतोष्ठ बोलते हैं। तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है, तो आपके 8 उच्चारण स्थान देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंठ की, तो यह गले पर सामने की ओर उभरा हुआ भाग होता है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें जैसे आ और आ हो गया, फिर का वर्ग हो गया, फिर आपके विसर्ग हो गया, हा, इसका उच्चारण होता है वो आपके कंठ के द्वारा होता है। ये गले का सामने की ओर उभरा हुआ जो भाग होता है। अगर तालु की बात करें तो ये जीभ के ठीक ऊपर वाला गहरा भाग होता है तालु। ठीक है, इसके अंतर्गत ई या ई और चा वर्ग या शा, ये सभी जो आते हैं ना, ये आपके ताल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से दंत वर्ग के अंतर्गत हम देखें तो दांत से जो कि आपके ता वर्ग आता है, ता था दाधा ना, फिर ला हो गया, शा हो गया, इसका उच्चारण जो है आपके दंत के अंतर्गत आता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आप सभी के लिए। अगर हम बात करें हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 52 है, आपके 52 है कुल वर्णों की संख्या। व्यंजनों की पूछा जाए तो आपके 33 है। स्वरों की पूछा जाए तो 11 है, क्योंकि इसमें अंग और आहा जो अनुस्वार आपके हैं, इन्हें अगर हम देखें जो अयोगवाही के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके व्यंजन और स्वर दोनों के अंतर्गत आते हैं एक तरह से, उन्हें इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो आपके देखें तो 11 संख्या इसकी आप सभी याद रखें। ठीक है, फिर व्यंजन आप सभी देख सकते हैं, इनकी संख्या आपके देखिए कितनी है, तो इनकी संख्या है 33। और संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से संयुक्ताक्षर हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, छात्रा, ज्ञास्रा। और इन्हीं में से उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 2 है। और ये द्विगुण व्यंजन जो कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन जिन्हें कहते हैं, जो डा में आपके नीचे जो आपका बिंदी रहता है, ठीक है, ये कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो ये आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। निम्न में से ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं आपके दिए गए ऑप्शंस में से। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना, तो आपके जितने भी डिटेल्स हैं सभी आपको यहाँ पे आपका एक बार टॉपिक कंप्लीट आपका रिवाइज हो जाएगा। तो निम्न में से ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं आपके, इनमें से ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं आपसे ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि ऊष्मीय वर्ण है आपके सा और हा। ठीक है, ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं, सा और हा। देखिए दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में घर्षण महसूस होता है और वायु मार्ग जो होता है एक तरह से संकीर्ण होता है, उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इसमें हवा रगड़ के साथ और ऊष्मा लिए हुए निकलती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो हिंदी के 4 व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से हैं, तो शा, शा, शाहा। ठीक है, ये है आपके ऊष्म व्यंजन। तो इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पे आप सभी ने राइट आंसर क्या किया है, ऑप्शन फर्स्ट किया है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये लिस्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी एक बार देख लीजिएगा, इससे आपके एक बार रिवाइज हो जाएगा जितना भी आपके टॉपिक में वर्णमाला से रिलेटेड है। जैसे कि कंठ के अंतर्गत अगर हम देखें तो आ और आ आता है स्वर में, ये व्यंजन का का वर्ग आता है, और ऊष्म का हा आता है। तालु के अंतर्गत दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ई और ई आता है, चा वर्ग आता है, अंतस्थ का या आता है, और ऊष्म का सा आता है। मूर्ध के अंतर्गत री आता है, और
टा वर्ग आता है और रा आता है और शा आता है, ये आपके मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। दंत के अंतर्गत अगर हम देखें तो ताथा दाधा ना आता है और ला आता है और शा आता है, ये दंत के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओष्ठ के अंतर्गत तो आपके स्वरों में ऊ और ऊ आता है और व्यंजन में पा वर्ग आता है। नासिका के अंतर्गत आपके देखें तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं अंग, डा, फिरिया, डा, ना, मा, ये तो होते हैं जो नाक से एक तरह से नाक को मुँह से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कंठ तालव्य में ए और अय आता है आपके स्वरों में, कंठोष्ठ में ओ और औ आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दंतोष्ठ कौन सा है आपका, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वा जो है ना आपके ये दंतोष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। किसका उच्चारण तालु से होता है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। तो तालुष्य अगर हम देखें तालुष्य किसका उच्चारण होता है, तो आपको याद रखना है आप सभी को चा वर्ग का अगर हम देखें तालुष्य होता है। ठीक है, चा वर्ग का, तो यहाँ पे अगर हम देखें छा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप सभी यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तालु से उच्चारण होने वाले अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा और या। ठीक है, ये अगर हम देखें तो तालु से इनका उच्चारण होता है। जैसे कि का अगर हम देखें तो कंठ से होता है, ढा का अगर हम बात करें टाठा डा, ये आपके मूर्धा से होता है, और माँ का अगर हम देखें किससे होता है, तो ये आपके नासिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है आपके इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। आई होप आप सभी ने आंसर कर लिया होगा और आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आ जो है ना आपका, ये अगर हम देखें तो ये आपके ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत, ओष्ठ के अंतर्गत आपका नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ओठों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ग जो होते हैं वो अगर हम देखें जो पा वर्ग आता है ना, पा, फा, बा, भा, ये जो आता है ना आपके, ये कहलाता है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ कहलाता है। पर अगर आपसे पूछा गया कि आ जो है ना ये ओष्ठ नहीं है तो क्या है, तो ये कंठ के अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत आता है। और आपके तालव्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये आपके ई और ई आते हैं, कंठ तालव्य के अंतर्गत ए और ए आते हैं, कंठोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत ओ और औ आता है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ जो डिटेल में आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि रा व्यंजन जो है ये क्या कहलाता है। इसे उच्छिप्त बोलते हैं, पार्श्विक बोलते हैं, ऊष्म बोलते हैं या लुंठित बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, तो देखिए रा व्यंजन जो है ना आपके क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है दोस्तों लुंठित। इसे क्या बोला जाता है, रा व्यंजन को बोला जाता है दोस्तों लुंठित बोला जाता है। ठीक है, लुंठित क्या होते हैं आइए देख लेते हैं डिटेल से। देखिए रा व्यंजन जो है ना दोस्तों आप सभी याद रखिएगा लुंठित व्यंजन कहलाता है। लुंठित वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ लुढ़कती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं लुंठित वर्ण। ठीक है, और हिंदी का केवल एक व्यंजन ही अगर हम देखें तो लुंठित व्यंजन है। वो कौन सा है आपका, रा जो है ना आपका लुंठित व्यंजन है आपके। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वाह हो गया, वाह तो आपके हो गया अंतोष्ठ। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो रा हो गया आपके लुंठित, और यारा लावा इन सभी को अगर हम देखें तो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी के दो व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन है तो आप सभी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डा और ढा। ठीक है, अगर आप पार्श्विक की बात करेंगे दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। और पार्श्विक व्यंजन पूछा जाए तो आपको याद रखना है ला होता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ला होता है आपका पार्श्विक व्यंजन। ऊष्म के बारे में तो आपको बता दिया गया है, इनकी संख्या 4 होती है, साशा, शाहा, ये आपके देखें तो ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये थे आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ये हमने यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं याद रखने हैं, यारा लावा जो है ना आपका अंतस्थ व्यंजन है, और शाशा शाहा जो है ना आपका ऊष्म व्यंजन है आपके। ठीक है, साशा शाहा जो है ऊष्म व्यंजन है आपके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी ध्यान रखिएगा। दंतोष्ठ पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है वाह होता है दंतोष्ठ। तो कैसे लगा दोस्तों आप सभी को वीडियो, आप सभी वीडियो पसंद आया, अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप सभी वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप सभी PDF इसका लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप पे और वहीं से आपको सभी PDF प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।